नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का प्यार मिल रहा है इसलिए अगली चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, बहुत चर्चा में है, आदि पुरुष। बहुतों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। फिल्म अच्छी और बुरी तो बाद में होती है, लेकिन हम जिस परंपरा, जिस विश्वास में पलते हैं और जिसका स्वरूप जिस रूप में देखते रहते हैं या जिससे आपको लगाव होता है, उसके प्रति अगर छोटी सी भी बात कोई बुरी बोल जाता है तो आपको गुस्सा आता है। यहाँ इतने बड़े फिल्मकार लोग, बड़े डायरेक्टर, एक्टर और राइटर ने ब्लंडर किया। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि जिस राम को साक्षात भगवान माना जा रहा है, घर घर में पूजा की जा रही है। अभी मैंने आपको कहा कि जिससे आपको बहुत लगाव रहता है, बहुत प्यार रहता है, अगर उसके बारे में कोई कुछ उल्टी बात कह देता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब आप आम आदमी जिससे आपको प्यार है, लगाव है, जिस पे भरोसा है, दोस्ती है, मोहब्बत है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, तो जिसको भगवान माना है, जो रक्त में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है, वो भी बचपन से, और उस आस्था पर प्रहार कर दिया गया। जब इंसान अपने प्रिय की बुराई सुनने में तकलीफ महसूस करता है तो अपने भगवान की बुराई या उसके बारे में थोड़ा भी इधर उधर देखना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो ये आस्था पर प्रहार है। पता नहीं राइटर को क्यों नहीं ये बात समझ में आई। 600 करोड़ की फिल्म है और इतनी दुर्दशा। तो बहुत सारी बातें जो हैं आदमी को एक कदम बढ़ाने में सोचना चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि प्यार में पहले ही कदम पे संभले तो खैर है, वरना फिसले तो फिसलते ही चले गए। ये जहाँ भगवान की बात है, भगवान पे आप फिल्म बना रहे हो, उस पे अगर आप गहराई की दृष्टिकोण नहीं रखते हो, आस्था आपको नहीं है, आपसे लिखा कैसे गया? संवाद हो या चरित्र जो आपने दिखाया है, जिस तरह से दिखाया गया है, आपकी आस्था ने ये सवाल नहीं पूछा कि आपके मन में ये बात कैसे उपजी? ये तो आपको ही सोचना चाहिए था। भगवान विश्वास का नाम है, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान से आपको कुछ मिलेगा। आस्था की बात है तो आपकी आस्था इतनी कमज़ोर है कि आप इस तरह से सोचने लगे, इस तरह से चरित्र का निर्माण करने लगे। बस यही कहना चाहूँगा कि आस्था पर प्रहार नहीं होना चाहिए। आस्था बहुत सूक्ष्म चीज़ है और आपको भी आस्था होगा, तो आगे से सतर्क रहें। जो ईश्वर है वो ईश्वर ही रहेगा, जो आम इंसान है वो आम इंसान ही रहेगा। आस्था एक दिन में नहीं बनता, वर्षों बाद और भी आस्था मजबूत होता जाता है। क्योंकि आप पूजा करते हैं, आपको फल मिलता है, आप उनसे कुछ याचना करते हैं और आपको प्राप्त होता है, तो उन पे आस्था और बढ़ती है। भगवान के घर जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, हे प्रभु मुझे ये समस्या है, मेरे समस्या का हल कर दो प्रभु। प्रभु मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्रभु मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मदद करो प्रभु। और आपको मदद मिलता है। अगर आप डॉट में भी अगर ईश्वर का नाम लेते हैं, संदेह में भी, और मदद मिल जाती है, तो आपका आस्था और प्रबल होता है
और राम तो आस्था के प्रतीक हैं, ईश्वर आस्था के प्रतीक हैं, उस पर प्रहार करना बिल्कुल गलत। बस इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पास्ट में नहीं जीना चाहिए, वर्तमान में जिएं, मस्त रहें। जब तक हैं संसार में, यह शरीर जो है उसी में आनंद भी आता है, उसी में ईश्वरत्व भी है। इसका ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।